तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखो मान लिया जाए ना तो मैथ, हिंदी और जीके से सबसे आसान अगर कोई विषय है ना तो भाई रीजनिंग है। मैथ, हिंदी और जीके से सबसे आसान कहा जाए ना एक तरफ से रीजनिंग है। क्या कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए रीजनिंग में ये रहता है ना कि कहीं से भी आप पढ़े होंगे, रोजगार इंफोसिस से, विद्याग्राम से, एग्जामपुर से, कोई भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे होंगे। तो एक बात जानिए रीजनिंग में क्या होता है। रीजनिंग में जो टाइप पढ़ाया जाता है ना कहीं भी यूट्यूब पे या जो एप्लीकेशन पे, वही टाइप सेम टू सेम, वही रूल सेम टू सेम एग्जाम में आता है। उससे अलग आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। एसएससीडी में जो टीचर पढ़ा दिया ना क्लास नोट्स में, क्लास में, यूट्यूब पे, वही मिलेगा, 100% वही मिलेगा, अलग दूसरा कोई नहीं आता है। इसलिए मेरा अब की बार 20 में से 19 स्कोर आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मैथ में भी 20 में से 19 आया था और रीजनिंग में भी 20 में से 19 और फाइनल 128.5 स्कोर आया है। तो मैंने रीजनिंग को कैसे मजबूत किया इसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले डाउट क्या है, रीजनिंग के लिए कितना महीना लग सकता है। अगर हमको रीजनिंग मजबूत करना है तो कितने महीना में एक रीजनिंग को भरपूर मतलब जो होता है ना बेस्ट देगा। ऐसे रीजनिंग में देखिए रीजनिंग को अगर पूरा करना है तो 2 मंथ काफी है आपके पास। रीजनिंग को पूरा करने में, नोट्स बनाने में एकदम 2 मंथ काफी है। और चाहते हैं कि पूरी तरीके से रीजनिंग हमारे कंट्रोल में रहे तो आपको 1 मंथ और रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस सेट करना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा। मतलब 3 मंथ में आपका रीजनिंग एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कैसे बताते हैं देखिए। उसके बाद क्या डाउट रहता है, क्लास में समझ में आता है बट क्लास के बाद भूल जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। देखिए ये सब बच्चों के साथ होता है जो भी नए नए पढ़ते हैं कि क्लास में तो सब समझ में आ रहा है कि क्या रूल लग रहा है, कैसे बन रहा है, लेकिन क्लास को जैसे खत्म होता है वो वैसे ही भूल जाते हैं। ये होता है और ज़्यादातर ये होता है कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे कि वहाँ पे नियम रूल कुछ अलग अलग लगते हैं, मतलब कभी प्लस हो जाएगा, कभी माइनस हो जाएगा, कभी गुना हो जाएगा, कभी भागा हो जाएगा, वो 0.5 से गुना, मतलब अंदाज लगता है नियम। तो इसलिए डाउट में बहुत सारे लड़के जो भूल जाते हैं और डाउट उनका रहता ही यही, इसलिए क्लास में समझ में आता है और बाद में वो भूल जाते हैं। उसके बाद आसानी से रीजनिंग में स्कोर 20 में से 20 कैसे लाए, हम लोग वही बात करेंगे। 20 में से 20 और 20 में से 20 आसान है, ये मत मानिए कि मुश्किल है। 20 में से 20 रीजनिंग में आसान लाना है। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, चाहे वो एप्लीकेशन हो या यूट्यूब पर भी है, तो आप पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले आप नोट्स बनाइए। नोट्स अगर बना लिए हैं तो आपके लिए जो आने वाले 2-3 महीना बाद और बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। देखिए मैथ रीजनिंग में यही कला है कि अगर नोट्स आप बना लिए हैं, एक बार बना लिए तो आप समझिए कि आप 60 to 70% आपके हाथ में हो गया आप क्वेश्चन। देखिए क्या होगा। उसके बाद आपको रिवीजन चाहिए, बुक चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए। इन तीनों को चारों बात कर लेते हैं। क्लास नोट्स बना लिए, क्लास नोट्स के बाद उसके बाद रिवीजन आपका होना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो यही लगेगा क्लास में करते हैं और बाद में भुला जाते हैं। और रीजनिंग में ऐसा होता है कि आपको लॉजिक अलग अलग देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका रिवीजन जो है ना मल्टीपल करना चाहिए। और उसके बाद जो बुक है, बुक लिए हैं और जो बनता है बुक से बनाइए। जो भी टाइप क्लास में पढ़े होंगे वही टाइप बुक में मिलेगा भाई। 1-2 क्वेश्चन अलग से मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वही टाइप मिलेगा बुक में भी। बुक में इतना रिवीजन कीजिए कि आपको मतलब याद रहे हमेशा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इससे भी थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो उसके बाद आपको टाइमिंग पर ध्यान देना है, यानी मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट में क्या देना, देखिए अभी तो एसएससी 15 मिनट में कर दी 20 क्वेश्चन, तो मॉक टेस्ट में इस बार मॉक टेस्ट ज़्यादा प्रीफर हो जाएगा क्योंकि टाइमिंग 15 मिनट है। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा दे और जो भी क्वेश्चन गलती होते हैं उस पर ध्यान दे, उसी टाइप को पढ़े, उसी को मजबूत करें। ये हो गया कि आपके उसके बाद क्या आता है कि भाई सबसे पहले बता दें कितने लोग रीजनिंग में ये करते हैं ना कि रीजनिंग में मान लीजिए कि ये चैप्टर हमको ये आसान लगता है तो वो चैप्टर पढ़ते ही नहीं है, जो चैप्टर हार्ड लगता है उसी को पढ़ते हैं और इजी वाले को छोड़ देते हैं। रीजनिंग में आपको ऐसा नहीं करना है। रीजनिंग में आपको हार्ड चैप्टर लगे या इजी, मतलब लॉजिक, भाई लॉजिक की बात है, लॉजिक कब भूल जाएंगे कोई बात नहीं। तो रीजनिंग को रिविजन करते रहना, ये नहीं देखना है कि कौन हार्ड है और कौन ईजी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है रीजनिंग में वो आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको बहुत से बेनिफिट होगा। मैंने इसी सारे टॉपिक पढ़े हैं, लगभग 12-13 टॉपिक होंगे, बस इतना ही पढ़ने का आपका रीजनिंग कंप्लीट एसएससीडी के लिए। सबसे पहले इस साल के ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। देखिए इस साल में सबसे ज्यादा सीरीज से क्वेश्चन आया था, चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल सीरीज हो। मतलब सीरीज, एक सीरीज मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे ही 2 माइनस 3 माइनस 4, मतलब ऐसे ही सीरीज में 5 से 6 क्वेश्चन, एक हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, मतलब सीरीज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सीरीज पर हम बोल रहे हैं कि इस पे आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी फर्स्ट पे बोलूंगा, जो भी चैप्टर का नाम, वो आपके लिए VVI चैप्टर होगा, उसको आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। उसके बाद आपके पास हो गया जो कि क्लॉक और कैलेंडर। इस बार के एग्जाम में क्या हुआ कि हर शिफ्ट में
हर शिफ्ट में मैक्सिमम हर शिफ्ट में क्लॉक और कैलेंडर को क्वेश्चन देखने को मिला, कम से कम 2 क्लॉक को और 1 कैलेंडर का, मतलब क्लॉक एंड कैलेंडर से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद ब्लड रिलेशन, जो कि ब्लड रिलेशन है, जो ए बी की माँ है, सी डी की, मतलब ऐसे जो होता है ना क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब गोलाई में जो पढ़ते हैं ना 6 लोग 8 लोग, वो आपके लिए 2 क्वेश्चन इस बार भी पूछा था, हर साल भी 2 क्वेश्चन इसमें से पूछता है। उसके बाद जो आपके लिए नॉन वर्बल रीजनिंग, चाहे वो मिरर इमेज हो, चाहे वो वाटर इमेज हो, या प्रतिस्थापन होकर, मतलब इसका संबंध इससे है तो उसका संबंध किससे, यही क्वेश्चन मेरा गलती हो गया, इसलिए 19 मेरा क्वेश्चन सही है। एक क्वेश्चन यही गलती हो गया कि इसका संबंध इससे, मतलब हमको डायरेक्शन करने में गलती हो गया, 90 डिग्री 45 डिग्री उसी में तो गलती हो गया। उसके इसी में जितने भी नॉर्मल आते हैं आसान है, आसान नॉर्मल। उसके बाद आपको पढ़ना है डाइस एक छोटा चैप्टर है और आसान इजी चैप्टर है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इस बार थोड़ा एग्जाम में नहीं आया, लेकिन अगली बार आ सकता है। ओके, उसके बाद बोलते हैं न्याय संगत, जिसको सोलह बोलते हैं, सभी पेड़ आम है, सभी अंगूर केले हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना न्याय संगत, तो ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद वेन डायग्राम हो गया, उसके बाद डायरेक्शन, एनालॉजी हो गया आपके पास, डिक्शनरी, देखिए डिक्शनरी भी आसान चैप्टर है, कोई कुछ नहीं थे, तो इतने सारे चैप्टर है, इतना ही है भाई। अगर घोर के अगर पी गए तो भाई रीजनिंग में 18-19 आप कर सकते हैं। अगर जो भी और भी चैप्टर हैं इससे अलग, जैसे रैंकिंग हो गया, मतलब और सारे चैप्टर है, तो उस पर कम ध्यान देना है, ठीक है। अभी से अगर, लेकिन पढ़िएगा सब कुछ, लेकिन एक बार आप नोट्स सब कुछ बनाइएगा, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, इस सारे सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसे कीजिएगा ना, और ऐसे करने के बाद जब एक तरफ से आप नोट्स बना लीजिएगा ना पूरा, तो उस जब नोट्स पूरा बना लीजिएगा, क्लास कंप्लीट हो जाएगा, तो अब लगेगा कि हाँ भाई कुछ पढ़े हैं। और उसके बाद जब रिवीजन कीजिएगा ना, मॉक टेस्ट दीजिएगा, बुक दीजिएगा, उसके बाद आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने किया था, मैंने कोई अलग तरीका नहीं अपनाया था, मैंने नोट्स बनाया, नोट्स का रिवीजन किया। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में सबसे पहले बताता हूँ कि आपका सबसे पहले प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि रिवीजन। अगर रिवीजन आप नहीं करते हैं तो जहाँ से चले थे ना वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है कि आपको रिवीजन कितना करते हैं, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करते हैं, मॉक टेस्ट कितना देते हैं, तो ये सब ज़्यादा हो रहता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में। जय हिंद।